हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आजकल हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में स्टोरी कैसे बनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी स्टोरी बनाना सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और इससे पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या था? अनुवाद के नियम। दूसरा टॉपिक है हमारा सेंटेंस। ठीक है, और जितने भी ये टॉपिक हैं वो मैंने सब आपको पार्ट 1 में बताए थे। ठीक है, यानी वीडियो 1 में बताए थे। ठीक है, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर मैं बोल के बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगी, है ना। जब मैं लिख दूंगा तो आप अपनी कॉपी में उतार भी पाओगे, यानी अपनी कॉपी में लिख भी पाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। लिखेंगे ए सेंटेंस। सेंटेंस मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ सम वर्ड। ठीक है, सम वर्ड्स which makes a complete sense। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए दोस्तों। नोट कर लिया ना? तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, डेफिनेशन परिभाषा है हमारी ये। ठीक है, ए सेंटेंस यानी एक वाक्य, इज माने है, एक ग्रुप एक समूह, ऑफ सम वर्ड्स कुछ वर्ड्स का यानी कुछ शब्दों का। ठीक है, कुछ शब्दों का एक समूह है। ठीक है, कौन? सेंटेंस। ठीक है, विच जो, मेक्स माने बनाता है, एक कंप्लीट सेंस एक पूरा सेंस यानी एक अर्थ निकलता हो उसका। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कुछ शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिख लीजिए, ब्रैकेट करके लिख लीजिए इस प्रकार से। कुछ शब्दों का समूह, कुछ शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ हो, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अर्थ हो, उसे वाक्य मतलब सेंटेंस। ठीक है, कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रही हमारी परिभाषा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, लिखेंगे एग्जाम्पल 1। लिखेंगे दिनेश हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, दिनेश हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, क्यों है सेंटेंस? क्योंकि इसका
कुछ अर्थ निकल रहा है। और पहली बात तो ये कुछ शब्दों का एक समूह है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, यानी एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। सम वर्ड्स यानी कुछ शब्दों का, ठीक है। ये देखिए शब्द हैं, एक शब्द ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो कितने सारे शब्द हो गए, 1 2 3 4 5, 5 शब्दों का ये समूह हो गया, ठीक है। और इनमें क्या है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो बनाता हो, कुछ एक अर्थ निकालता हो, मतलब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जिसका एक अर्थ हो, ठीक है। तो ये दिनेश का एक अर्थ है, दिनेश किसी का नाम है, ठीक है। और ये हैज है, इसका भी कुछ अर्थ है। गॉन है, ये जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो इसका भी मतलब है, ठीक है। टू का भी मतलब है, स्कूल का भी मतलब है, स्कूल का मतलब स्कूल, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो ना, स्टडी करते हो, वो है, ठीक है। तो इन जितने भी मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं ना, इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ अर्थ है, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एक वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। और देखिए इसका हमारा पूरे का भी अर्थ निकलेगा, दिनेश हैज़ गॉन टू स्कूल, दिनेश क्या करता है, दिनेश स्कूल जा चुका है, ठीक है। लिख लीजिए आप यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, दिनेश स्कूल जा चुका है, ठीक है, दिनेश स्कूल जा चुका है, तो इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार, ठीक है। तो सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यानी दोस्तों ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो असर्टिव होता है ये 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने सीख लिया, ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो अब हम इनको सबसे पहले इसको पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इनको दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।